से। अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, एक इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना महोदय जी। परंतु प्रश्न यह उठता है कि मेरे सपनों के भारत में क्या समस्या आ रही है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब देवों की भूमि कहे जाने वाले हिमाचल प्रदेश के कोट खाई के जंगल गुड़िया की चीखों से दफ उठते हैं। कर्रा उठता है मेरे सपनों का भारत, जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ आता है। कर्रा उठता है मेरे सपनों का भारत, जब मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने से ज्यादा लोग सेल्फी लेकर अपने लाइक बढ़ाने में लगे रहते हैं। आज के दौर में वो युवा जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी अपने देश को आगे ले जाने की, अब वही युवा 4x4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पर अपनी कोमल उंगलियों से अपनी भावनाओं की इमोजी भेज रहा होता है। 4 बोतल वोट का काम मेरा रोज का, मेरे सपनों के भारत का भविष्य तबाह कर रखा है। हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। जहाँ पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं, गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और अगर कुछ दान देने की इच्छुक है तो जीते जी रक्तदान दीजिए और मरने के बाद अनुदान देकर मरते हुए को जीवन दान दीजिए। मेरे सपनों के भारत का निर्माण तब संभव होगा जब मेरे देश में महिलाओं की पूजा नहीं उनकी इज्जत की जाएगी। मेरे सपनों के भारत का निर्माण तब संभव होगा जब मेरे देश का हर एक बच्चा पढ़ने के लिए स्कूल जाया करेगा। मेरे सपनों के भारत का निर्माण तब संभव होगा जब मेरे देश में स्वच्छ अभियान में सिर्फ सरकार ही नहीं अभी तो सड़क पे चलने वाला हर एक नागरिक हाथ उठाएगा और स्वच्छ भारत को दिल से अपनाएगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी, क्योंकि ठोकरें हमें पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगा करती है। आज मैं इस मंच पर भारत की बेटी यह कहना चाहूंगी कि मेरे सपनों के भारत का निर्माण संभव होगा